हमेशा फिजिकल इसी साल ही शुरू हुआ है। मैं आप सभी का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डे की तरफ से स्वागत करता हूँ। दिशा जो कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंटर स्कीम्स को मॉनिटर करने के लिए ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी उस एरिया के उनके चेयरमैनशिप के अंदर ये कमेटी बनाई जाती है, जिसका मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रीब्यूट है। और फिर बाकी मेंबर्स होते हैं एक्स ऑफिशियल एंड और द ऑफिसर्स को सेंट्रल एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। और हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार बहुत सारी स्कीम्स जो है हमारी आवाम के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्लीमेंट करती है। और हमारा एम भी ये रहता है कि हम जो भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है, स्पेशली उसमें 100% जो है सैचुरेशन अचीव करें। जितने भी लोग एलिजिबल है स्कीम्स के लिए उनको उसका बेनिफिट मिले, और ऐसा कोई भी व्यक्ति ना छूटे जो एलिजिबल हो लेकिन उसको स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो हमारे सारे ऑफिसर्स अपनी अपनी जो स्कीम्स हैं उसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे, और साथ ही में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में अचीवमेंट्स है, जो टारगेट होगा उसके अगेंस्ट कितना अचीवमेंट है, आने वाले टाइम में क्या उसका प्लान रहेगा उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसके बारे में सारे ऑफिसर्स डिटेल में बताएंगे। और बाद में एमपी साहब की जो भी हमारे कमेंट्स रहेंगे, सजेशंस रहेंगे स्कीम्स को और भी बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सीटीओ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डिपार्टमेंट वाइज बताएं कि कौन सा डिपार्टमेंट हम पहले लेंगे। और जो दिशा का जो कंसेप्ट है और जो अमेंडमेंट रिसेंटली हुआ है, जिसको मुझे पढ़ने का मौका मिला उस टाइम में, उसमें सबसे अहम मेंबर और इसमें शेयर स्टेक होल्डर या जो भी कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा पंचायत है। और पंचायत का सरपंच होना, मेंबर वगैरह जो इस मीटिंग में ज़रूरी तौर पर पेश होना ज़रूरी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी जो डिपार्टमेंट का डिस्कस हो रहा है, क्योंकि पंचायत एक अहम हमारे सिस्टम पे ग्रास रूट लेवल तक का जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स, तो अभी तक लद्दाख में कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ग्रास रूट लेवल पे कोई पूछने वाला नहीं। एमपी साहब पूरा पहुंच नहीं सकता है, असेंबली तो हमारा है नहीं। इसके बाद हमारे काउंसलर्स के अलावा मेरा ख्याल में कोई भी इलेक्टेड या कोई ऐसा बॉडी नहीं है, जबकि पंचायत का इस दिशा में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स सबसे अहम रोल जो है पंचायत का है। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि एमपी साहब यहाँ पे तशरीफ रखा है, हो सकता है इसका पार्लियामेंट में भी इस इशू को टेकअप करना पड़े। लद्दाख जैसे जगह पे पंचायत का होना बहुत ज़रूरी है, और पंचायत का इलेक्शन नहीं करने की क्या वजह हो सकता है, जबकि पंचायत तो ग्रास रूट लेवल के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा जूस है, बहुत ज़्यादा अहम एक पॉइंट है, जिसको लेके ग्रास रूट लेवल तक स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपके क्या वजूहत है कि अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है? सर सीधा के साथ उसी टाइम में हुआ था सर, और हमारे पास सर जो पंचायती राज एक्ट भी है अभी एज ऑफ नाउ फंक्शनल यहाँ पे, वो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू सर उसी को इम्प्लीमेंट हम यहाँ पे करवाया गया सर, जो जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 है, अमेंडेड अप टू अक्टूबर 2018। तो उस पंचायती राज एक्ट के तहत सर हमारे इलेक्शन पुरानी इलेक्शन 2019 में होती सर। जो ये इलेक्शन का सर पंचायत सरपंचों का टेन्योर है वो 2023 जनवरी 8 जनवरी तक उनका टेन्योर था सर। जनवरी में उनका टेन्योर एंड हो गया, तो वी वर सपोज टू कंडक्ट इलेक्शंस इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। और अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसी हो तो हम 6 महीने सर और उसको आगे खींच सकते थे सर। लेकिन सर उसमें मीनवाइल सर एक प्रपोजल आ गया सर डिलिमिटेशन का, क्योंकि सर नए डिस्ट्रिक्ट्स का प्रपोजल आ गया यहाँ पे कि न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनने हैं। तो हमें भी सर हायर अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन आई कि आप इनिशिएट करो प्रोसेस डिलिमिटेशन का, क्योंकि कुछ पंचायतें हमारी सर ऐसी हैं जिनमें एरिया इतना ज़्यादा है कि मतलब जो दूर दूर लोग रहते हैं वो उस पंचायत के हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच पाते, उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलता और उनको ग्राम सभा में पार्टिसिपेशन में दिक्कत होती है। तो प्रपोजल सर बहुत जगह हमने रिसीव कर दिए, नुब्रा से, चांगथांग से, हर जगह से सर हमने प्रपोजल रिसीव किया। अराउंड 22 पंचायती सर का प्रपोजल हमने रिसीव किया है जो अंडर कंसिडरेशन है एज ऑफ नाउ। तो सर वंस वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो सर मीनवाइल म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन और हमारा इलेक्शन सर एक साथ हुआ है, दोनों का इलेक्शन सर अभी पेंडिंग है, बिकॉज ये जो बीच में सर डिस्ट्रिक्ट का प्रपोजल आ गया, इसकी वजह से आई थिंक हाल्ट हो गया। और चूंकि नए डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे इन केस, तो पंचायतों का नंबर भी बढ़ना चाहिए, अदरवाइज सर
एक ब्लॉक में 5-6 पंचायतें 8 पंचायतें रहेंगी तो वो फिजिबल नहीं रहेगा। इसलिए सर लोगों का भी इसमें और PRIs का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन आई थी कि नई पंचायतें बननी चाहिए, वो प्रोसेस सर ऑनगोइंग है। तो एक सिस्टम लैप्स की वजह से अगर ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, जहाँ कॉन्सेप्ट ये है पंचायत है कि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स घर घर तक पहुँचे, देश के आखिरी इंसान तक पहुँचे, उस सिस्टम को तोड़ देंगे विद एन एक्सक्यूज की डिलिमिटेशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। सो फिर हमारी डेमोक्रेसी कंट्री में होने का मतलब क्या रहा था? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा इस पे इलेक्शन हो, क्योंकि अभी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज काउंसिल है सर। पहले सरपंचों को SDP में मान लो कुछ प्लान रखने होते थे, नरेगा का प्लान होता था, अक्टूबर में बस हफ्ता हमारा ग्राम सभा होता था सर। हम एज एन एक्स ऑफिशियल मेंबर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के तौर पे जाते थे। अभी वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। तो जैसे ट्रैक्टर रूट बनाना हो, फुट ब्रिज बनाना हो, जॉब कार्ड पे ये करना हो, ये सारा अभी सिस्टम ऑलमोस्ट मैं खत्म हो गया तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक वो रिप्रेजेंटेटिव रहा नहीं सर। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्लियामेंट सेशन में ये मुद्दा उठाएंगे तो Ladakh is a place where पंचायत do not exist sir. Thank you. The inception of Ladakh Rural Livelihood Mission in Leh district was since 2015, sir. But due to the lack of staff, it was only confined to 3 blocks. That was Chushot, Thikse, and Paramit. But in 2023, sir, mostly recruitment was done, जिसमें एक hierarchy रखा गया, SPMs, DPMs, BPMs, and MIs and accountants, sir. तो उसमें हमने उस टाइम पे हमारा एक MOU भी हुआ था सर, एक सर्व करके सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी. इट वाज फ्रॉम तेलंगाना सर. They were actually the inception of SAG was done from the तेलंगाना, और वहाँ पे जो है तेलंगाना में SAGs के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, तो हमने उनके साथ एक MOU रखा सर, जिसमें दे केम हियर एंड हमारे इधर उन्होंने SAGs बनाने का हमारे साथ दे हेल्प अस इन मेकिंग SAGs हियर सर. तो मोस्टली लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक ही हमारा मोटो है सर, एम्पावरिंग वुमेन in all aspects. It could be financial या livelihood में बताएंगे आप, या डिसीजन मेकिंग में, या सोशल जो भी इंटरेक्शंस है, सोशल जो भी इवेंट्स है, या आप उसमें भी वुमेन को कितना हम राइट देते हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली सर. तो ये हमारा एक मेन मोटो रहा है सर, लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन. दिस इज द ज्योग्राफिकल कवरेज सर. टोटल हमारी ग्राम पंचायत 95 में से वी हैव टिल नाउ टिल 2024 हमारा 91 हमारा कवर है सर GPs, एंड जिसमें 130 विलेजेस में से 120 बॉडी फंड मिलेगा, हमारा CIF मिलेगा, हमारा सीड कैपिटल मोस्टली हम उसको जो 40 वाले कॉस्ट को हम सीड कैपिटल बोलते हैं, तो वो सीड कैपिटल का भी पूरा हमारा डेटा हमारा शेयर होता है. वो आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी मिल जाएगा, क्योंकि हम जो डेटा है उनको देते हैं, तो पैसा वो हमारे डायरेक्ट रेट में करते हैं. तो वो हमारा एक प्रोसेस रहता है कैसे हमें उस स्कीम से या उस डिपार्टमेंट से पैसा हमारे SAGs को हम दें. तो वो हमारे पोर्टल पे सारा है सर, हमारे नारियल के डैशबोर्ड पे होगा, लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन डैशबोर्ड पे सारा मिलेगा. इंशाल्लाह ये एक नेचुरल ग्रोन है सर वाइल्ड में, और ये 2 साल पहले तक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो रॉयल्टी लेता था और उसकी मेंटेनेंस और चेक रहता था. बाद में फिर जब प्रोसेसर्स बहुत सब अप्रोच हो गए एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये पंचायती राज कंसर्न जहाँ पे है उनको दिया है सर. जो फॉरेस्ट में पहले उनके कंट्रोल में था, अब उन्होंने पंचायती राज कंसर्न को. अभी पंचायत नहीं है तो क्या अब किसको दिया है? वो आयुष साहब जो पंचायत है फिर वही ऐसा हो. ये तो प्रॉब्लम है. समझ में नहीं आता कि चलो आम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट से उनको पता है कि इसका इम्पोर्टेंस आने वाले सालों में. मेरा खुद 2-3 कंपनी से भी मिला हूँ जो सिल्वर फोन्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ये आप सिर्फ आपके फूड इसमें नहीं है, बल्कि कॉस्मेटिक वगैरह में भी जाता है, कॉस्मेटिक भी है बनता है, और बाहर कंट्री में इसका प्रोडक्ट होता है. तो इसका इम्पोर्टेंस जब हम खुद को हमें ये नहीं है. आपके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई है यहाँ पे, नहीं, तो इनका प्रिजर्वेशन जो है वो तो हम इनको ये तो इसको बढ़ाने के बजाय आप तो जो भी यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट है, ये इंश्योर कर रहा है, खासकर सिल्वर फोन जो है वो एक, अब तो इसको GI टैग भी मिला है आपके
तो इसको इंश्योर करना चाहिए। एक तो इस तरह जो कोई भी आगे इसमें की जो फसल है उसमें ये करे, वो एक तरीका करके उसको प्रिजर्व इस मेरा एक सजेशन है सर, इस फर्स्ट प्रैक्टिस अगर फॉरेस्ट के ही उसी सुपरविजन में रहता है, क्योंकि ये हमारे नुब्रा से मैं दिल्ली में वहाँ पे गुड़गांव में मिला है कंपनी, बहुत अच्छा वहाँ पे हमारे नुब्रा से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है सर वो बनाते हैं सर। बहुत अच्छा वो लोग वहाँ पे काम कर रहा है। और आने वाले सालों में सिबक जो है वो हमारा एक बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और सिंथेटिक और ये जो एप्रिकॉट हमारे जो ये खुबानी वगैरह जैसे उगाते हैं, हाँ, तो इसका इम्पोर्टेंस जब हम लोग ही समझेंगे तो इसको सर ये 2018 में अभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप डिक्लेयर हुआ है रिसेंटली, लेकिन इसके बाद जो वो तो छोटा सा एरिया अभी हम लोगों से इंसेंटिव दे के वो कल्टिवेशन करवा रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पहले जैसे होता था वैसा ही अगर उनके मॉनिटरिंग में हो। प्लांटेशन भी नहीं होता है। फिर एक साइड से एडवाइजर सर कहते हैं, यूटी ने भी कहा था कि आप सीबकथॉर्न प्लांटेशन करो, नोतोल का इंतकाल हम करके देंगे। अब जब वो लैंड आइडेंटिफाई किया गया, एक दो केस के लिए तो मैं खुद यहाँ 7, 8, 10 महीने से दौड़ रहा हूँ सर, मिल ही नहीं रहा है। सो बेसिकली एक तो हमारा नोतोल का वाला बहुत बड़ा झमेला है जिससे हम प्लांटेशन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मेन कॉज जो है सर, प्लांटेशन चलो खराब हो रहा है, ये हो रहा है, इकोनॉमी जब बिजनेस घुसता है तो थोड़ा सा वही होता है। बट आप खुद सोचिए सर, ले से दिल्ली पहुंचना इतना महंगा होता है। इंडिया गवर्नमेंट जो है चाइना से सीबक के मटेरियल्स लाते हैं सर, लद्दाख का आई मीन इग्नोर करते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है। तो उस सब्सिडीज़ को फोकस करना बहुत ज़रूरी है सर। अगर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से सस्ता हो जाए तो सारे लग जाएंगे। कोविड का वाला एग्जाम्पल है सर, 2 बच्चों ने 1.5 करोड़ का टर्नओवर किया एक साल में, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो फ्लॉप हो गए क्योंकि गवर्नमेंट ने खरीदा ही नहीं। यही था सर। एक जगह पे कोई भी ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं होगा जहाँ इनके डायरेक्टर ने विजिट किया। अब डायरेक्टर फ्री चार्ज है, हमें कोई प्रोजेक्ट लेते हैं उसके अप्रूवल के लिए डायरेक्टर को ढूंढना पड़ता है। डायरेक्टर यहाँ रहता नहीं सर, 200 किलोमीटर दूर। वो जब यहाँ आते तो पता नहीं चलता है सर। तो कमिश्नर सेक्रेटरी के पास कुछ इशू जाओ तो बोलते डायरेक्टर, तो डायरेक्टर यहाँ आते नहीं। फिर एक बार मिला क्यों नहीं आते, तो वो कहते हैं यूटी का ऑर्डर है कि हमें जियो फेंस किया, कारगिल में ही बैठना है, जियोमेट्रिक कारगिल। तो 2 ही तो डिस्ट्रिक्ट है सर, डायरेक्टर 3 दिन यहाँ बैठो, 3 दिन वहाँ बैठो, संडे पे छुट्टी करो। डायरेक्टर्स का मसला है एक जगह पे जो डायरेक्टर्स हैं या ले में जो डायरेक्टर वो कभी नहीं जा रहा है, एग्जैक्टली जो डायरेक्टर्स वो ले नहीं आ रहे, लेकिन एक डायरेक्टर के अंदर पूरे लद्दाख होता है। तो चलो जहाँ आप ऑफिस में होगा उस वक्त तो चलो आप बायोमेट्रिक के साथ, लेकिन उसके अलावा भी आपके टूर वगैरह बाहर देखने तो जाना है ना, आपको सिर्फ ऑफिस में तो नहीं रहना ये किया हुआ है, वो कभी में क्यों नहीं है। तो उससे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर लिया, तो जो डायरेक्टर्स करगी के लिए था उनको करगिल भेजा। अब उन डायरेक्टर्स को ये मिल गया कि भाई हमको तो करगिल भेज दिया, आप वहाँ पे ऑफिस में वो जाते हैं, इसकी क्या मतलब। उसको डायरेक्टर को ऑफिस में ही बैठ के तो काम नहीं करना है ना, उसको तो पूरा लद्दाख का ये है ना, तो पूरा लद्दाख को देखना। तो जो करगिल में डायरेक्टर है वो लेह में क्यों नहीं आ सकते, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। जो लेह में डायरेक्टर है वो करगिल में जाके काम करना है, देखना है। जो आप लोग जो डायरेक्टर जो आप काम देते हैं वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको फिर उसको तो देखना है। तो ये पता नहीं एक वो बन गया है कि जो डायरेक्टर लेह में है वो लेह में बैठेगा, जो डायरेक्टर करगिल में है वो करगिल में बैठेगा। इस तरह से पूरा लद्दाख का कैसे आप होगी, तो क्या ही होता है। अभी आता करगिल में जितने भी ये लोग बेचारे आता तो उनका सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। तो ये मसले बहुत सारे लोगों का है, इसको टेकअप करना है। ऑनरेबल सर, एक चीज मेंशन के लिए कह रहा हूँ, जब हमारा लद्दाख डिवीजन बना था सर, तो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई थी, उस पे पहले नंबर पे यही लिखा था कि डायरेक्टर जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट में टूर करेंगे सर। करेंगे, क्या करना है ना, डायरेक्टर है पूरा लद्दाख का डायरेक्टर है ना। लेकिन सर एक इशू, किसी डिस्ट्रिक्ट का डायरेक्टर तो बड़ा दिया नहीं सर। लेकिन सेकंड इशू ये आया ना सर कि जब स्टार्टिंग में हम डायरेक्टर के साथ बहुत सारी जगहों पे टूर किए, फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला कि टूर नहीं करेगा। टूर नहीं करेगा तो फिर उस डायरेक्टर का क्या बनना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर बना के रखो। सर इस मीटिंग का रेफरेंस देखिए, एनसी साहब का ऑफिस तक ये पहुंचेगी सर, प्लीज। सर वो है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम सर,
तो सर पेंशन्स में सर हम सैचुरेशन पे अभी रन कर रहे हैं। जो भी इसमें कोटा सिस्टम रहता है सर, सीलिंग एक सीलिंग प्रिस्क्राइब्ड है सर फ्रॉम मिनिस्ट्री एंड, और जो डाउन बिलो डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है सर। जिस हिसाब से हमें सीलिंग मिली है सर, उस हिसाब से हम फुली सैचुरेटेड है सर। उसके बगैर सर जो सर हमारा सेकंड कंपोनेंट है सर, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम सर। इसमें जो किसी भी फैमिली का सर जो बीपीएल फैमिली है, जिसके सोल ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है, चाहे नेचुरल रीजंस की वजह से हो या सर एक्सीडेंटल डेथ हो, उनको सर लमसम में फाइनेंशियल असिस्टेंस एट द रेट ऑफ 20,000 मिलता है सर। वो पिछले साल हमें 24-25 फाइनेंशियल ईयर में सर हमें टोटल सर 4 लाख रुपया आया था सर, जिसमें हमने 20 एप्लीकेंट्स को कवर किया है। हमारे पास सर इसमें अभी पेंडेंसी सिर्फ 7 एप्लीकेशंस की है। बाकी सर एनएसएपी में जो पेंशन्स की बात है, उसमें हमारी पेंडेंसी है क्योंकि इसमें सीलिंग रहती है, तो हम फुली सैचुरेट नहीं कर पाए हैं। सीलिंग वाइज हमने सैचुरेट किया है, लेकिन एप्लीकेंट वाइज हम फुली सैचुरेट नहीं हुए हैं सर। तो इसमें ऑलरेडी सर प्रपोजल गया है ऊपर फॉर कंसिडरेशन, जो मिनिस्ट्री को भी कन्वे है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस सर हमारे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें भी सर सेम सीलिंग है सर, उसमें भी हमारी पेंडेंसी है टू एन एक्सटेंट हर एक कंपोनेंट में। तो सर वो भी अंडर कंसिडरेशन है। शायद हम बहुत जल्दी सर इसमें वो यूटी लेवल पे इस पे बात चल रही है सर। अगर हमें फंडिंग मिल जाती है गवर्नमेंट से, तो हम इसमें जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगे सर, उस फुल सैचुरेट हो जाए। लास्ट टाइम क्लियर होता है 1,000 रुपये महीने के पेंशन के लिए 10-15 बार तो वो ऑफिस जाती है, फिर वो फोटो कॉपी, ये उसके पीछे जितने लोग लगे हुए हैं 1,000 रुपये से ज्यादा तो खर्चा होता है। तो इसीलिए पेंशन को जिसे अन्य स्टेट में बढ़ाया गया है, हमारा एटलीस्ट 1,000 की जगह 5,000 तो बना दे सर, राशन तो आ जाएगा उसमें। बजट प्रीवियस हमें पता चलेगा, इस ईयर अगर अप्रूव हुई है बजट का डिफरेंस पता चलेगा। नेक्स्ट क्वार्टर मीटिंग तक अगर टारगेट्स बोले, सो दैट जुलाई में या जिस मंथ में हमारा नेक्स्ट होगा, वो फिर उस टाइम चेयर को अप्राइज कर पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम्स, क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस होते हैं। तो मुझे लगता है ये काफी प्रैक्टिकल रहेगा, तो ये सजेशन है सर। तो अपने मई जून तक ही लग जाते हैं, तो इतना एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि नेक्स्ट जब मीटिंग क्वार्टरली मीटिंग में तो हमें इसमें न्यू स्कीम्स का प्रीवियस फाइनेंशियल, लेकिन एक चीज ये है कि जो प्रीवियस जो अचीवमेंट जो बता रहा है, उसमें क्या क्या आपके इश्यूज मेन चीज तो आपका ऑनरेबल एमपी साहब यहाँ मीटिंग लेने का वही है सर, कि एटलीस्ट आप लोग अपने स्कीम्स के रिलेटेड क्या कंसर्न मिनिस्ट्री से टेकअप करें कि हाँ ये इशू आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो चीजें आके रिवाइव करके एक स्कीम आता था सर। अभी रिसेंटली कुछ साल हो गए, इसको 2 बार आके रिवाइव और केवाई करके कृषि उन्नति योजना दो पार्ट बांटा है। तो ये केवाई का पार्ट मैं बता रहा था, उसमें स्किल का नाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। उसमें आत्मा का क्या था सर, 10 बदल है। जितने भी हमारा ट्रेनिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा, फील्ड विजिट होगा, सारा इसी स्कीम के फर्स्ट वाले उसके अंदर आते हैं सर। उसमें पिछले साल हमारा 25 लाख के करीब हमारा एलोकेशन था सर। एलोकेशन क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 25% के हिसाब से छोड़ता है सर। तो नेक्स्ट इस साल के लिए हम यार कि एक्चुअली सेंटर का मीटिंग जो है हमारे यहाँ एसएलएसी होगी, जी से शुरू तैयार करना है, क्या इम्प्लीमेंट करना हमें पता नहीं। अभी 1-2 साल हो गया सर, हमें बात समझ में आया है इस सेंटर में कहाँ से क्या करना है, एक्शन प्लान कैसे बनाना है, किस स्कीम के अंदर क्या लेना है। तो ये टोटली हमने खुद हमारे ऑफिसर को ट्रेन किया, हमने खुद जाके वहाँ से पूछा, फिर वहाँ से ट्राई करके ये सारा अब हमारा स्कीम में हम उसको चुका सर। आगे से हमारी मतलब जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जो इम्प्लीमेंट होने वाला है, किस में हमें दिक्कत हो रहा है, वो आपको हम टाइम पे इंटीमेट करूँगा। और ये एक्शन प्लान जो है, इसका डिटेल एलोबरेट वाला है, वो सब मेंबर को मैं एक सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जिस में चाहिए उनको मैं कम्युनिकेट कर सकता है सर। एक स्कीम जैसे आत्मा में है, एक्सपोजर विद आउटसाइड यूटी विद जीसी, उस तरह का है। इसमें डिटेल एलोबरेट करेगा अंदर जाएगा, वो मैं सारा डिटेल हर एक स्कीम में, जैसे वीट में है, पर्सिस में है, तो न्यूट्री सीरियल में, सब में है। जैसे न्यूट्री सीरियल का हो तो इसमें आप थोड़ा सा नया ऐसा लग रहा है, उसमें क्या होता है, हमारा भाव भी बढ़ रहा होता है सर। तो ये झाग होती है से होते, तो उस टाइप का हम सपोर्ट करने के लिए थोड़ा पैसा रहता है सर। तो वो अभी इस पे लोग आ रहा था, पहले तो हमारा वहाँ से बग भी ग्रो करना तो लद्दाख में खत्म हो रहा था, अब फिर दोबारा
आपको इसीलिए किया था कि हम देखना चाहते थे कि CRF वगैरह के अंडर में आपको जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे पास एक्चुअली ये वैकेंस है सर मैं विमान के अंडर अभी कोई सेंट्रल या ये MGSY या MGSY तो नहीं होगा, ये CRF का कोई प्रोजेक्ट आपको एक CRF का तो लेबर लोकल लेवल का बड़ा सर, एक तो लेबर लोकल लेबर का, दूसरा यहाँ की लोकल जो लेबर एसोसिएशन कुछ बने थे, वो रजिस्टर्ड है, जिनके अंडर जो लेबर होते हैं पूरा जिम्मेदारी उनकी होती है, उनके इंश्योरेंस वो लोग कराते हैं। लेकिन पिछले एक दो साल से उन बेचारों को बिल्कुल बाहर करके आप लोग मेड के जरिए जो है वो बाहर से लेबर लाते हैं। ये दो इश्यूज पे आपका क्या है सर? अगर लेबर मैं समझता हूँ, मैंने पिछले साल मुझे मेरे नोटिस में एक डाटा आया था कि पूरे लद्दाख में तकरीबन 6-7 हज़ार आप लोग लेबर लाते हैं, ठीक है ना? अगर पूरे लद्दाख में अगर लोकल लेबर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार लेबर आपको ज़्यादा, फिर भी बाहर से तो लेना है, लेकिन प्रेफरेंस आप लोग लोकल लेबर को क्यों नहीं देते? सर जो अगर जितना ही हमारा जो काम है इंटीरियर रेलवे काम, अगर लेबर हम लोकल मिल जा रहे हैं, लोकल हम लोग लेबर पे 30% तो नहीं ले रहे हैं ना, नहीं ले रहे हैं। आप लोग जो लेबर जो लगे होते हैं उनको निकाल के बाहर के, और बाहर के भी कई जगहों पे, चलो हमारे जो देश के जो स्टेट से आए हैं सर, लेकिन नेपाली वगैरह को उसमें आप लोग लोकल से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये बिल्कुल संस्कार हमारे करगिल में भी हुआ है, संस्कार में मैंने देखा, लेह में भी शायद हमारे नुब्रा सेट में ये बड़ा इशू है। एक दूसरा इशू मैंने आपके DG साहब से भी 2-3 बार मैंने इस इशू पे किया था, जो हमारे जो ये लेबर एसोसिएशन एजेंसी लेबर एजेंसी जो रजिस्टर्ड एजेंसी होते हैं उनको पिछले 2 साल से बिल्कुल इग्नोर करके रखते हैं उनको, जबकि वो रजिस्टर्ड ये होते हैं, उनके ऊपर उन लेबर्स का जिम्मेदारी होती है, उनके इंश्योरेंस होते हैं, उनके हेल्थ का ये होते हैं। तो सारी चीज़ें होते हुए भी आप लोग उनको इग्नोर करके आप हमें ये देता है कि भाई हम अब वो पॉलिसी हमने बनाया कि हम डायरेक्ट जो है लेबर खुद ये करें, लेकिन वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कितने मेड है, कौन मेड है और किस मेड के साथ आप लोगों पे क्या गठजोड़ है, ये सब हमको पता है। मैंने DG साहब को भी कहा। तो अगर वो जो ये हमारे जो लेबर एसोसिएशन है, एजेंसीज है, अगर उनको उस नाम पे ना ले, कम से कम उनको मेड के जरिए उनको मेड बना के भी ला सकते हैं। सर ठीक है, मैं जो पॉइंट है आपका सर मैं हाँ, ये DG साहब की नोटिस में भी मैंने लाया है सर। तो ये बहुत ही कंसर्न ये है, लोकल लेबर्स होना चाहिए यहाँ पे, जितने भी लोग पड़ता है उससे एक्स्ट्रा जो होता है वो आप लाइए बाहर से, जब यहाँ नहीं मिलता है तो ये चीज़ आप नोटिस कर देना। एंड हम टोकन उस बेसिस पे देंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हाल ही में हुआ था सर, रात के 11 बजे मैं पहुंचा था वहाँ पे देखने के लिए, 10 बजे पहुंचा था। 300 लड़कियां सड़क पे सोई हुई हैं। तो कुछ को पूछा कब सोए, बोलते कल रात के 3 बजे से हम खड़े हुए हैं जस्ट कि रिक्रूटमेंट हो जाए, टोकन मिल जाए। तो एक लिमिटेड टोकन के अनाउंसमेंट करने से बहुत रश होता है। 2 रात तक वहीं पे सो के बैठे हुए। फिर हमने DC सर से रिक्वेस्ट किया था, सब एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया। 11:30 बजे GOC सर जो है वहाँ पे विजिट किया, तो उन्होंने कहा टोकन क्यों नहीं दे रहे हो? आर्मी का नहीं, BRO का भी था सर, इंजीनियरिंग उसमें BRO सर टोकन देते आर्मी का इंजीनियरिंग विंग का तो है आपका, हिमा में ही जाता है। हाँ, वो आर्मी में ही नहीं होता। मुझे भी नुब्रा से जी हमारे रेणु का फोन आ रहा था, ये मसला जी। सो टेकअप भी किया था। तो टोकन पे रिस्ट्रिक्शन ना करके एटलीस्ट दौड़ने तक तो जाने देना चाहिए सर। हमारा इस तरह इशू, तो ये अगर स्ट्रीमलाइन हो जाए तो अच्छा। ये जो लेबर वाला मसला क्यों सर इसमें भी डाल देना, तो आप इस पे ये सर, क्योंकि जो आप जो मुझे बता रहा है आपके DG साहब के उसमें भी दिमाग में नोटिस में भी यही दिया कि सर हम डायरेक्ट जो है लेबर खुद से वो करके ला, लेकिन अब तो लोकल है, हमें पता है कितना मेड है और आपके साथ क्या गठजोड़ है वो सब हमको पता है। तो अगर मेड के थ्रू ही लाना है तो हमारे जो एजेंसीज है उन्हीं को मेड बना के लाओ।
ठीक सर। एजेंसी के नाम पे चलो आप ना नहीं लाते, हालांकि एजेंसी के थ्रू अगर लाएगा वो सिक्योर है वो लेबर, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके इंश्योरेंस से लेके हर चीज़ का। तो ये आप ये इंश्योर है कि भाई किसी तरीके से आपको धोखा नहीं लगे। पिछले साल लोकल लेबर सप्लायर जो रजिस्टर्ड है उनको बिल्कुल नजरअंदाज किया, नेगलेक्ट किया और बाहर से मेड के जरिए लाया, जो मेड का कोई अता पता भी नहीं। सिर्फ इतना है कि पिछले साल इसने 300 लेबर लाया, 400 लेबर लाया, और यहाँ के जो लेबर सप्लायर जो कि रजिस्टर्ड है विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विद यूटी एंड जितने भी एजेंसीज है लेबर डिपार्टमेंट हो जो फॉर्मेलिटी सब किया है, उनको 10-10 लेबर का सप्लाई भी नहीं दिया और कंप्लीटली रिजेक्ट किया। अल्टीमेटली दे हैड टू अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट कि भाई ये क्या है। फिर वहाँ जाके उन्होंने बोला कि आइंदा हम करेंगे, लेकिन अभी इतनी बढ़िया बात है कि हमारे ऑनरेबल एमपी साहब के नोटिस में भी है, बिफोर इट बिकम्स ए वेरी बिग इशू कि लोकल को आप लोग इस तरह से कर रहा है, तो ये अगर आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से, आपके DGBR तक हो या जहाँ तक आपको पहुँचाना है, अगर ये पहुँचाए तो इससे क्या होगा। अभी मेड बनने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि हमें जब रजिस्टर्ड है उनका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आप ले सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बाकायदा फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने के बाद उनको रजिस्टर्ड किया है एज ए लेबर सप्लायर्स, जिसको दे आर आंसरेबल। कल आपके साथ कुछ भी होता है, कोई लेबर उनके साथ कोई उनका कोई कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो उनका हर चीज़ इंटाइटल होगा, उनका जो लेबर क्लेम होगा, जो भी होगा कि भाई इसको जो है सप्लाई किया है रजिस्टर्ड लेबर सप्लायर ने किया है, तो आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होगा। तो अभी MP साहब ने जो बोला, इसको आपको यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, और इस चीज़ के बाद कभी भी इस किस्म का जो लोकल के साथ ज्यादती नहीं होना चाहिए। श्योर सर, आई विल कन्वे द मैसेज सर। अभी तो इस साल अभी रिक्रूटमेंट शुरू होगा तो मैं इसको क्योंकि ऑलरेडी DG साहब से मैंने डिस्कस किया, लेकिन मीटिंग के हवाले से आप उनको ये मिनट्स भी दिया है। 2 साल से मतलब फॉर्मुलेशन में है, कंसल्टेशन ये वो चल रहा है, लेकिन O&M का खर्चा करने के लिए पैसा, जिसमें मैन पावर हायर करेंगे, कहीं पे पाइप टूटता उसके लिए। तो ये JJM की स्कीम के तहत ये जो आप कंप्लीट जब होता है तो उसको फिर हैंड ओवर कम्युनिटी कर रहे, बट यहाँ पे कर नहीं रहे ना, यहाँ पे कम्युनिटी छोटे गाँव है तो उतना पैसा जमा ही नहीं होता। कम्युनिटी को अल्टीमेटली वो आया था हमारे डिसेबल लोगों के बारे में, सिर्फ पेंशन का है। सो हमारे बहुत सारे इश्यूज है, तो हमने इसमें कुछ पॉइंट्स लिख के रखा है, तो मैं अभी आपको समझाऊँ। इसमें हमारा ले करगिल दोनों में DDRC का बहुत इशू सालों से हमारा मांग है, वो अभी तक नहीं हो पाए सर। तो इसमें आपका थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें हमने लद्दाख में ये BDRC करके भी हमने रिक्वेस्ट किया था लद्दाख को UT बनने के बाद, क्योंकि हमारे डिसेबल लोग ले में या करगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए नहीं आ पाते, तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि ब्लॉक लेवल पे हमारा BDRC करके ब्लॉक डिसेबल रिहेबिलिटेशन सेंटर करके यहाँ पे सेटअप हो। तो अभी तक इसका भी कुछ नहीं हो पाया। तो हमने लद्दाख को UT बनने के बाद हर स्टेट में CRC ज़्यादातर इंडिया के स्टेट में है, अभी 4 है। तो लद्दाख को UT बनने के बाद हमारे लद्दाख में भी ये CRC यहाँ पे सेटअप हो। अभी तक कुछ इसका भी कोई मतलब काम नहीं हो पाया सर। तो ये आप मिनिस्ट्री सोशल उसमें आता है, इसमें आपका भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है सर। बाकी और बहुत सारे कुछ इश्यूज है सर, तो मैं आपको पूरा दे देंगे। सो ये मेन तो हमारा अभी शिशु स्कूल से यहाँ ले में और करगिल में शायद अभी नहीं है स्कूल, सिर्फ रेवा वाले चलाते हैं। तो इस तरह और भी हमारे यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर ज़्यादा हर मतलब ब्लॉक लेवल पे 1-2 से स्पेशल एजुकेटर हो। और अभी शिशु स्कूल है हमारे ले डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से भी हमारे टीचर को भी बाहर के लिए एक्सपोजर टूर पे ले जाए, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन टाइम पे। तो हमारे बच्चों को भी अभी तक
टूर पे यहाँ से हमारा शिशु स्कूल का है, वो शायद टूर पे यहाँ से बाहर अभी तक नहीं ले गए, तो हम कुछ लास्ट ईयर शायद सीनार तक ले गया। वो सब टीचर लोग हम जेब से दे के हमने टूर पे लेके गए बोला था। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। बाकी बच्चों तो हम हर जगह पे इंडिया के कोने कोने पे टूर पे लेके जाता है, तो हमारे डिसेबल लोगों को भी इस तरह फंड रखे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। बाकी एक्सेसिबल अभी लद्दाख में अभी पता चला कि बिल्डिंग का भी अभी बना है, तो इसमें हमारा एक्सेसिबल का वो सब गाइडलाइंस है कि नहीं, वो थोड़ा मुझे पता करने की जरूरत, गाइडलाइन देखना है हमें। उसमें हमारा जो गाइडलाइंस है एक्सेसिबल का हो या वो सब बिल्डिंग्स में अभी जो बन रहा है, तो वो देखने की ज़रूरत है। बाकी हमारा जॉब रिजर्वेशन का सर, कल ही मेरे पास आया था कि 2009 से लेके 2003 तक 23 तक सिर्फ 23 हमारा डिसेबल लोगों को जॉब दे पाया है ले डिस्ट्रिक्ट में। हमारा वैसे नेशनल लेवल पे 4-5% रिजर्वेशन है, वो अभी तक बराबर है, ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। सो इस तरह करगिल में भी बहुत इश्यूज है। हम मुझे पता है, मैं कई 2-3 बार करगिल आके वहाँ पे पता किया था, तो वहाँ करगिल में भी आप देखिए सोशल वेलफेयर के अंदर स्कूटी दिया जाता है, वो 3 साल से अभी तक नहीं दिया बोर्ड है। सेंट्रल लेवल पे हो चाहे यूटी लेवल पे हो, मेरे साइड से जो भी आपके इश्यूज हैं हम आपके इश्यूज को टेकअप करेंगे आगे। आज को जो दिशा मीटिंग हुआ उसके बारे में देखिए, दिशा का पहला मीटिंग हुआ आज लेह में, कल करगिल में हमने हुआ था। इस मीटिंग में थ्रोली जितना भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है उन पर डिस्कशन हुई। उनके जो पिछले जो जिस स्कीम्स है उनको वहाँ वो जो स्कीम्स है वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुए उस पर हमारी बातचीत हुई। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हर क्वार्टर में हमारे मीटिंग होंगी, क्योंकि जो पहला मीटिंग हमारे होनी थी वो थोड़ा उसमें लेट हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि कमेटी को नए सिरे से फ्रेम देना था। तो आज हमारे जितने भी कमेटी मेंबर्स थे, हर किसी ने हर स्कीम से जो है स्कीम के ऊपर जो है डिस्कशन किए। ऑफिसर्स ने अपने मसाइल जो भी इश्यूज़ इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में जो इनको इश्यूज़ आते हैं वो सारे चीज़ें हमारे सामने रखे। और यहाँ पे सजेशंस भी आए, और यूटी लेवल या सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो टेकअप करने की ज़रूरत है। उनको इंशाल्लाह इस मीटिंग में हमने समझा, देखा कि किस चीज़ों को हम आगे इसको टेकअप करने की ज़रूरत है, उनको इंशाल्लाह आगे टेकअप करेंगे। और अगले मीटिंग में जो भी डिसीजन, जो भी सजेशंस वगैरह इस मीटिंग में आई है, उन पे नेक्स्ट मीटिंग में हम उसको रिव्यू करके सही तरीके से जो इम्प्लीमेंट जो है। मेन मकसद इस मीटिंग का यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक स्कीम लॉन्च करता है, उस स्कीम को ग्राउंड लेवल पे आखिरी पर्सन तक किस तरह से ये जो स्कीम जो है पहुँचे। मेन जो हमारा कमेटी का जो मेन काम है मॉनिटरिंग, और इसमें हमारा मेन काम यही है। तो आज रिव्यू किया है कि क्या क्या स्कीम्स है और किस स्कीम्स के तहत किन लोगों को इसका बेनिफिट्स होनी चाहिए। और इंशाल्लाह अगले मीटिंग तक हम ये एश्योर करेंगे कि जो स्कीम्स जिन लोगों के लिए रखा गया है उनको उन लोगों तक किस तरह से पहुंचता है। सर, काफ़ी स्कीम्स के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, तो आपने किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो तक जहाँ ग्रास रूट लेवल तक अवेयरनेस पहुँचाए? ये बहुत बड़ा इशू कल करगिल के मीटिंग में भी था। इस मीटिंग में भी सामने आया कि बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जो हमारे जो आवाम है, जो पब्लिक है, उन तक सही तरीके से उनको अवेयर नहीं है, वो उन तक पहुंचता नहीं है। तो आज इस मीटिंग में हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस भी उस तरीके से हो जो सही तरीके से उन लोगों तक वो अवेयरनेस पहुंचे। ऐसे साधन जो है वो इस्तेमाल करें जिस साधन के तहत जो है वो अवेयरनेस जो है उन तक पहुंचे। तो अवेयरनेस और एडवर्टाइजमेंट पे मैंने फोकस दिया है। जो भी डिपार्टमेंट है वो लोग इस पर काम करेंगे। सर, डोमिसाइल इशू पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि
जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं और May 28 को मीटिंग भी होने वाला है। तो आप किस तरह से बोलेंगे डोमिसाइल स्टेटस लद्दाख के बारे में सर? देखिए 20 तारीख को मीटिंग है, हमें पूरे लद्दाख के आवाम की नज़र इस मीटिंग पे है। हमें उम्मीद भी है कोई ना कोई हल जो है इस पे निकले। पिछले मीटिंगों में भी हमारी गुजारिश रही है ख़ासकर डोमिसाइल को लेकर, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो अभी हमें रुकी है वो यही डोमिसाइल की वजह से रुकी है। अगर डोमिसाइल पे कोई ना कोई फ़ैसला होता तो कम से कम जो है यूपीएससी के थ्रू जो हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं वो जो रिक्रूटमेंट हो जाती। तो यही है कि उम्मीद है गवर्नमेंट जो है सीरियसली इस पे काम करे, देखे इसमें कोई ना कोई मसले का हल निकले, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ासकर जो पिछले 5-6 सालों में जितने परेशान हैं, हम सबको पता है उनकी परेशानी हमारी परेशानी है। लेकिन अगर ये मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिला, उनके सामने भी रखा था और मिनिस्ट्री में भी हमने ये रखा है कि जितना इसमें देर होता जाएगा लद्दाख के अवाम जो है बहुत आक्रोश होते जाएंगे और लद्दाख के जो एटमॉस्फेयर है, जो एक अमन माहौल है, उसमें जो है बहुत बड़ा जो दखल ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले मीटिंग में कम से कम जो रिक्रूटमेंट वाले मसले हैं जिसमें डोमिसाइल है हमारे, ये इन चीज़ों पे कोई ना कोई हल निकले। सर अब इस लद्दाख एमपी क्या कहेंगे सर, क्योंकि लोगों का सजेशन है कि 89 जो ईयर एक कट ऑफ डेट होना चाहिए जिससे ये हमारा लास्ट जो केडीए और एपेक्स के साथ जो उनका मीटिंग हुआ है, जो बैकडोर मीटिंग हुआ है 2-3 बार जम्मू में हुआ है, पहले मीटिंग के बाद, तो उसमें हमने यही लास्ट हमारा ऑप्शन यही दिया है कि जो है 89 जो हमारा ये है एसटी जिस टाइम हमारा है वो वहाँ से जो है हमारा कट ऑफ डेट हमारा रखा जाए। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी 15 साल के ऊपर ये है। तो और होम मिनिस्ट्री से भी मैंने कारण पूछा था कि ये जो मीटिंग है इतना लंबा रखने का कारण पूछा था, क्योंकि मीटिंग जो है वो पहले भी रख सकता था। तो उनका यही कहना है कि हम एक कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक कोई ना कोई वे आउट निकाल लें। तो उम्मीद है कि 20 तारीख को कोई ना कोई हल निकलेंगे। लद्दाख में मेम्बर लंगे समला जुले तेनेंगे गोमा अता लद्दाख से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल हनीफा जांस कुंडुल थुकजे चेजविन तेने दिशा मीटिंग ना एस एन शेड्यूल ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव कोने नॉमिनेट जज जन्यांग मेंबर मंगपो पिन संस्पसंग द्री ई मीटिंग बेनंकुगा अता सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स मा मंगपे का डिस्कस सोंसक्या तेने न्याम्पो तेने ओवरऑल ngata तेना important nisika ngata discussion chusala चिक ngata dang chukpa mi ma mangpe tyo jurpin including officers ngata official mi una mangpe tyo jurpin ki Ladakh resident certificate po legal backup metyak zarkan ji jur khala तेने ngata मीटिंग ना त्यो पता सोंतनो कि लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट को लद्दाख गैजेट ना ऑफिशियल नोटिफाई सोंतनो यहाँ त्यो बस आपता कानूनी ngata ऑर्डर जी गिरते होते नो सुस्ते आला निस्पा ते रिक्रूटमेंट का मार एक डिस्कशन सों खास कर ngata नॉन गैजेटेड ग्रुप बी नंग ग्रुप सी डिविजनल कैडर गुन काउ ngata जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस से डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 हिसाब का क्यों से दुखाला ले का बिना स्पेरल डेमो चिकचिकते दुख पॉइंट सुम गोमा पॉइंट बतियो दुखले कि ngata डिपार्टमेंट गुने ने चामशिक एम्प्लॉयमेंट गोशियो तेवे रिक्विजिशन सल्चेस प्रपोजल सल्चेस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी वे लदाची गिनंको प्रपोजल बो थोप टेस्टिंग ने एडवर्टाइज चोचेस एंड नंबर सुम्पा त्योल डेमो दुख कि इवन एलिजिबल क्राइटेरिया काउ अता लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट पो बोर्ड दुखाला ले सोंसपा ई वे पिया ने एपेक्स नंग केडिया मा थुकजे चेजविन निजे बर्सन नाला काजुक 2024 इज स्टार्टिंग का निजे जुस एमएचए टॉक्स ना अता लद्दाख सब कोऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड छुक जरते तेने तेबे इंप्लीमेंट चीजेस रूल्स गुन माल धमो दुकते दुक लेकिन ता रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर चीफ या मचो इन जरकन बे क्वेश्चन दुक का दक्सा एमपी साहब अंजुया अता चीफ सेक्रेटरी गुन नंगस्तुनते तेने का गस्पा थाप स्पेलिंग जरते आला निस्पा ngata मोदी माने का लद्दाख ला रिजेक्ट चोको सुखजते माशांटे स्ट्रेस तांस तेने ते का ये रेवा चेन तेने मोदी स्कीम बो लद्दाख ने मेटकान छेना समक चेजना ऑर्गेनिक इनिशिएटिव है जस्ते लद्दाख से जिंगबात पा छंगमे ngata छोटमा इंडुची इंडोते थोंचकेट पुमा यून सोंते दुक सोंसपा ते बो स्केट ला योंचे से पिया एग्री इकोनॉमी ग्याला खर्चे से पिया तेने ngata मोदी लद्दाख ला मेटकान चोको शतो खचन दुक जरकान जगाल तेने नंबर सुम्पा सोशल वेलफेयर स्कीम मामंग पुदुक का ngata प्री
मैट्रिक स्कॉलरशिप का कोविड स्टिंग ने इsangan मा एमपी न्यूज जाने पेने पात भान सोंतो तेने त्यो गोमा ने री इम्प्लीमेंट चोचेस यांग लेबर संगमा ngata labor welfare scheme scholarship chiduk ka ina hapsta ji nang kuga tene ngata I sharam ka register sam shio te mangchat pala ka thugun silinyo tegunla penegun thopche somhalale last patiogen tene Ladakh resident certificate po tene ngata contractor gunla 5 crore limit sukpa ngata tender skang ala tene LRC bo mandatory chose uches nyangpo ngata janyang chong chun gun kana tailoring yot kana plumber yot tene te business ka hati ta na tene te hati tangkan gunla Ladakh resident certificate po mandatory chose uste ngata meeting na jo pulpin ene ka honorable MP sabe to jo ngata chief secretary sangal lang spera zongten tene iwi ka thakchat gyala shik lebin juste samala jole